नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान का पाठ योजना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा प्लान है ये प्रैक्टिस प्लान है, इसलिए मैंने इसे छोटा बनाया है। जो इसमें शिक्षण बिंदु है मैंने छोटा छोटा लिखा है। आप जो अपने फेयर प्लान में बनाइएगा तो थोड़ा सा शिक्षण बिंदु बड़ा कर लीजिएगा, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी अन्य विषयों के लेसन प्लान बने हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जैसी संस्था में आप पढ़ रहे होंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। उसके बाद प्रकरण है आपका जल प्राप्ति के स्रोत, साधन एवं उपयोग। फिर आपका रहेगा सामान्य उद्देश्य। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में जल प्राप्ति के स्रोत के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जल प्राप्ति के स्रोत का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को जल तथा जल प्राप्ति के स्रोत की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न प्रकार के जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में जानकारी देना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है और सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्र जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दो बोधात्मक है, छात्र जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में समझकर उससे अपने शब्दों में अभिव्यक्ति कर सकेंगे। फिर है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र जल प्राप्ति के स्रोत के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आपका सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल आदि। फिर शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि आदि। ये शिक्षण विधि में है। ये तीनों विधियाँ लगभग सभी विषयों में रहती हैं, सभी शिक्षण विधि में रहती हैं। उसके बाद आप और भी जो भी विधि उपयोग कर रहे हैं उनको आपको लिख देना है। फिर आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे कि छात्र जल से के स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रण। प्रस्तावना प्रण आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, यही होता है। बाकी ये है कि आप पाठ्य योजना को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होती है वो प्रस्तावना प्रश्न में होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे आप प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे क्रम संख्या बना है, ये गलत है, आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद छात्राध्यापका क्रियाएं। अगर आप छात्रा है तो छात्राध्यापका डालेंगे, अगर छात्र है तो छात्राध्यापक डालेंगे। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। फिर प्रश्न 1, यहाँ पे प्रश्न ज़्यादा हो रहे थे इसलिए ये वाला काट दीजिए आप, और यहाँ प्रश्न 1 डालिए। कपड़ा धोने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल, निरमा, साबुन आदि। प्रश्न ये दूसरा नंबर 23 रहा, लेकिन आप 2 डालिए क्योंकि पहला प्रश्न जो ऊपर था ये काट दिया गया है। जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नदी, तालाब आदि से। प्रश्न 3, नदी, तालाब आदि को हम किसका साधन कहते हैं? जल प्राप्ति के साधन। जल प्राप्ति के स्रोत साधन के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन डालेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर जल प्राप्ति के स्रोत के साधन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुति का पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं, और इससे छात्र छात्रा क्रियाएं। जल एवं जल की आवश्यकता, ये आपका शिक्षण बिंदु है। शिक्षण बिंदु यहाँ छोटा सा है, आप अपने फेयर प्लान में थोड़ा सा बढ़ा के लिख लीजिएगा, या जो आपको जानकारी हो उसे आप 2-4 लाइन ऐड कर सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु में देखते हैं, प्राचीन समय में जल को एक तत्व माना जाता था, परंतु वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि जल कोई तत्व नहीं बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जल मनुष्य की आवश्यकताओं से एक है। जल आवश्यकताओं में से एक है। पीने के अतिरिक्त अन्य दैनिक कार्यों के लिए सभी अत्यंत आवश्यक। ये आपका प्रस्तुतिकरण था। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। ये जो यहाँ बोध प्रश्न लिखा है ये गलत है। आप बोध प्रश्न एक क्रम संख्या की जगह पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। फिर लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न पहला, प्रस्तावना प्रश्न नहीं सही, बोध
प्रश्न पहला, जल पीने के अतिरिक्त किस काम में आता है? कपड़े धोने, सिंचाई, नहाने आदि। प्रश्न 2, प्राचीन समय में जल को क्या माना जाता है? तत्व। प्रश्न 3, जल में हमें कितने रूपों में प्राप्त होता है? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप जल के रूप स्वरूप आया तो आप प्रस्तुतिकरण 2 में शिक्षण बिंदु में जल के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्या है और छात्र छात्रा क्या है। वैसे गृह विज्ञान में लड़कियां ही गृह विज्ञान पढ़ती हैं तो वो छात्राध्यापक ही लिखेंगे, लड़के बहुत कम या मान चले गृह विज्ञान पढ़ते ही नहीं। फिर जल का स्वरूप, जल हमें प्रकृति से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है। जल 3 रूपों में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब आपका बोध प्रश्न, यहाँ पे फिर से बोध प्रश्न लिखा गया है जो गलत है। आप बोध प्रश्न यहाँ लिखेंगे, क्रम संख्या की जगह पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे और क्रम संख्या गलत है। आप बोध प्रश्न बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया, छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, जल हमें प्रकृति से किस रूप में मिलता है? शुद्ध रूप में। जल कितने रूपों में प्राप्त होता है? 3। जल के तीनों रूपों के नाम बताइए। ठोस, द्रव, वाष्प। ठोस, द्रव, वाष्प के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्या हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। जल की उपयोगिता, जल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। शरीर निर्माण, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में, पाचन क्रिया में रक्त को तरल बनाकर तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण योग्य बनाने आदि। फिर बोध प्रश्न आप करेगा। यहाँ पे बोध प्रश्न गलत है, आपको बोध प्रश्न यहाँ पे लिखना है, क्रम संख्या की जगह पे। फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। प्रश्न भाई, जल मनुष्य के लिए क्या है? उपयोगी है। जल की क्या उपयोगिता है? शरीर निर्माण, पाचन क्रिया आदि में। फिर प्रश्न 3 है, जल का सूत्र क्या है? समस्यात्मक प्रश्न। अब आप प्रस्तुतिकरण 4 में जल सूत्र के बारे में बात करें। इसमें शिक्षण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। जल का संगठन, जल का सूत्र H2O है। जल एक रासायनिक यौगिक है। जल 2 प्रकार की गैसों से मिलकर बना है, 2 भाग हाइड्रोजन गैस तथा 1 भाग ऑक्सीजन गैस। जल ही जीवन है। इसके बाद आपका ग्रह श्यामपट्ट कार्य रहेगा। श्यामपट्ट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ऐसे एक कॉलम बनाएंगे और वहीं पे आपको ब्लैक चार्ट पे लिख के और अपने प्लान पे चिपका लेना है। श्यामपट्ट कार्य में जो मेन बिंदु होते हैं, जो लिखने योग्य होते हैं, उन्हीं को ब्लैक चार्ट पे लिख के और अपने प्लान पे ऐसे एक कॉलम बना रहेगा, उस पर आप चिपकाएंगे। फिर निरीक्षण कार्य होगा श्यामपट्ट कार्य के बाद। निरीक्षण कार्य, अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा और स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आपका पुनरावृत्त प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। प्रश्न पहला, जल पीने के अतिरिक्त और किन किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है? सिंचाई, कपड़े धोने आदि। प्रश्न 2, प्राचीन काल में जल को क्या माना जाता है? तत्व। जल का सूत्र क्या है? H2O। प्रश्न 4, जल क्या है? जल एक रासायनिक यौगिक है। उसके बाद आप गृह कार्य देंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को जल एवं जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में पढ़कर तथा वो जल की उपयोगिता के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। उसके बाद आपको यहाँ पे समालोचना लिख देना है। बस आपका ये पाठ योजना कंप्लीट हो गया। आज का गृह विज्ञान का पाठ योजना था। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य विषयों को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।